लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बिल आए हैं फॉर रिजर्वेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। बीजेपी के अमित शाह साहब जो हैं वो ये 2 बिल लेके आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश। बात यह है कि आप अपनी उनकी आइडियोलॉजी को तो चेंज नहीं ना कर, तरक्की का ये मतलब नहीं है कि आप क्या मतलब कैसे आइडियोलॉजी उनकी चेंज हुई है? वहाँ पर मुसलमान अभी भी आबाद है। जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। जो रियलिटी है वो ये है कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है, दे हैव एन एब्सोल्यूट कंट्रोल इन एवरी वे। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत देर में जारी बात है चीजें आई। आप तो जज रहे हैं सब, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए। जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे जम्मू और कश्मीर के, जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की गुफलत की। अगर पाकिस्तान का हिस्सा था तो फिर वहाँ की अक्सरियत ने हमारे साथ इल्हाक क्यों नहीं किया था? अगर इस बात का मैं आपको आंसर करूं तो इसमें हमेशा से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनको बैरूनी मुल्क की जो फंडिंग मिलती रही है, जिसकी वजह से इनको अपने चक्करों के अंदर इन्होंने कश्मीर को हमेशा से ही डिप्रेस रखा। जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है, जिसमें कहा जाता है कि रिजर्वेशन रखी जाएगी गवर्नमेंट पोस्ट एंड पोजीशंस की प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में। सो रिजर्व कैटेगरी एस्टैब्लिश की जा रही है। सो इट मींस कि वहाँ के ये जैसे अगर अब पिछले 5 साल, 5.5 साल से ऑलमोस्ट ये जो है वो मरकज इसको कंट्रोल कर रहा है, दिल्ली कश्मीर को कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के। नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आपका स्वागत करते हैं अपनी दोस्तों। आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने दहाड़ते हुए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी बातें की, जिसमें उन्होंने 2 बिल पास कराए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी हैं वहाँ के पार्लियामेंट के लिए, और बोला कि पीओके हमारा ही रहेगा, कोई भी उसे नहीं ले सकता। और इसमें गलती पहले कर चुके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने ऐसी गलती की और भारत से 1947 में चला गया, जिसे हम लोग ला कर रहेंगे। वहाँ पर सीटें रिजर्वेशन के लिए की, जिसमें 2 पाक कश्मीर के लिए और 2 कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 विस्थापितों के लिए की है। तो आइए देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर कश्मीर को अगर उनके हक वहाँ पे मिल रहे हैं पूरे, तो मैं तो यही उनको एडवाइस करूंगा कि आप वहीं रहें। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, एक सरहद का ही फासला है कि सरहद के फासले में ही अगर आप देख लें कि कितना ज़्यादा रेट्स का डिफरेंट है, कितना ज़्यादा बाकी चीज़ों का डिफरेंस है। हमसे ज़्यादा उनको अपनी जान और माल की हिफाजत है। क्या आप ऐसे मुल्क में रहना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको अपनी जान और माल की हिफाजत ना हो? उस एरिया की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं। ये भारत का ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगित बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है यहाँ पे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अब वो कहते हैं जी। अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि जब एक जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, एक जो कानून साजी जिस हवाले से होनी थी वो अगर पेंडिंग है, तो हाउ कम दे कैन बी अ फर्दर लेजिस्लेशन ऑन दैट। पॉलिटिशियंस नहीं थे ना तब, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर था, तो नहीं लगा हुआ इंटरनेट। लेकिन 7 लाख आर्मी इंडिया की इस वक्त वहाँ स्टे है, छोटे से एरिया के अंदर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी कम कर दी है वहाँ से।
नहीं, वो फौज की तादाद कम नहीं हुई वहाँ, तकरीबन उनकी 7 लाख के करीब आर्मी स्टिल वहाँ उनमें जो है वो उसमें। जैसे पाकिस्तान हमेशा ही इस चीज़ में नाकाम रहा है। कहते हैं हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि महाराजा ने साइन करके भारत को दिए थे कि हम आपके साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 1969 के अंदर यूनिको के अंदर एक मुआहदा हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया की सालियत के बारे में बात की गई थी। उसके अंदर भी प्रॉपर पाकिस्तान को ही मेंशन किया था कि कश्मीर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है और जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। किसने बोला था? ये 1969 के अंदर एक यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है, तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। तो ये उसको भी पता होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि वो दो एटमिक पावर जो है ना वो आपस में कर जाए, तो ये इंटरनेशनल मीडिएटर बीच में आते हैं और हमें तो जंग अजीम हो जाएगी। हाँ डेफिनेटली, ये इंडिया को भी पता है कि इनका नुकसान होगा तो इंडिया का हमारे से ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया हमसे बहुत बड़ा है, वो अगर एक बम फेंकते हैं उनका एक स्टेट तो हमारे पूरे पाकिस्तान जितना है। नहीं, लेकिन आप ये देखें, रखा है जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है। यहाँ पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो डिस्कस करना, वो ये है कि ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। अब लश्कर तैयबा के वो कह रहे हैं जी कि जो जी ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, आपको याद होगा 2019 में इस हवाले से बात हुई थी। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब कि इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखें, ये जो रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं इसमें ही मतलब ही स्वेप्ट अवे, वो उठा के ले गए हर चीज़, इसमें कोई शक नहीं है इस सवाल। Around 46,631 families were displaced in their own country. This bill is to give them rights. ये क्या है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, अब सरकारी वर्ड है पलायन या सरकारी वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन चलायन नहीं हुआ, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। से दैट टेल्स द स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज कि भाई ये एक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां जो है वो शायद कश्मीर के अंदर करने जा रहे हैं। एक तरफ हम ये सुनते हैं, दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं भाई कि वो जो है अगर वो जीत चाहते हैं, मजीद इलेक्शन जीत रहे हैं तो वो और ताकतवर होंगे और वो कश्मीर में अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, उनको कुछ भी नहीं कह सकता। तीसरी तरफ ये जो फैक्टर है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कश्मीर वाला, ये जहाँ पे वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं सब कि ये मोदी का चेला है और मोदी का चेला कुछ भी कर सकता है, ये हमसे ले ले वही ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है कि क्या बताया जाए, हम लोग परेशान हो गए हैं। अगर भारत उसे लेकर अपने अंडर में करना चाहता है तो वो सब वहाँ पर खुश रहेंगे और अच्छे से वहाँ पर जीवन यापन करेंगे, इसीलिए वो सब ले ले और हम सबको भी ले ले, पूरा पाकिस्तान ही मिला ले भारत में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।